बगुला मुखी माता 8वीं महाविद्या हैं। इनको पीताम्बरा माता भी कहा जाता है और ये स्तंभन की देवी हैं। स्तंभन की देवी के रूप में भी इनको जाना जाता है और वर्तमान में संपूर्ण सृष्टि की तरंग के रूप में, मतलब पूरे विश्व में जितनी तरंगें दिख रही हैं सब में ये व्याप्त हैं और आजकल ये बहुत ही प्रसिद्ध, प्रचलित और प्रभावी है, क्योंकि कलयुग में इनका प्रभाव बहुत देखने को मिलता है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपको स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बगुला मुखी माता जो कि 8वीं महाविद्या है उनकी जानकारी आपको मैं दूंगा और इस वीडियो में इनका प्रादुर्भाव और इनके जो विधि है इसके बारे में वर्णन किया जाएगा, इनका मंत्र जो है। अब दोस्तों, जो ये बगुला मुखी माता है ये मारण मोहन स्तंभन उच्चाटन इसकी देवी है और इन्होंने त्रिपुरासुर का जो वध किया था इसी से इनका जन्म हुआ था, इसी से इनका प्रादुर्भाव हुआ था और इनकी मंत्र साधना करने से भक्तों को काफ़ी लाभ होते हैं। अब दोस्तों, आपको इनके नाम बता दें, परिचय इनका करा दें। इनका नाम बगुला मुखी के बजाय बगुला मुखी है, लेकिन लोग बगुला मुखी कहते कहते लोग बगुला मुखी कहने लगे और इनका पीताम्बरा देवी भी नाम है और ये पीला रंग बहुत पसंद करती है, पीले रूप में ही जानी जाती है। इनकी हर चीज़ लगभग पीली है और ये सौम्य उग्र दोनों तरह की देवियाँ हैं और इनके 2 हाथ हैं। दोनों हाथों में, एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ से ये एक जो राक्षस है उसकी जवान को, जीवा को पकड़े हुए हैं। इससे पता चलता है ये दुष्टों का संहार करती हैं और शस्त्र इसीलिए उठाती हैं कि दुष्टों का ये संहार कर सकें। और दोस्तों, इनको ब्रह्मास्त्र देवी भी कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रह्मा जी को ब्रह्मास्त्र जो प्राप्त हुआ था वो भी इन्हीं की मदद से प्राप्त हुआ था। और यजुर्वेद में इनका वर्णन किया गया है कि ये 10 दिशाओं में व्याप्त हैं, 10 दिशाओं में प्रकाशित हैं और ये सुंदर और स्वरूप वाली देवी हैं और ये देखने में बहुत ही मनोहर हैं, मंद मुस्कान है और ये त्रिनेत्रा हैं, 3 नेत्र धारण किए हैं। सर पर इन्होंने अर्धचंद्र धारण किया हुआ है और पीला शरीर है इनका, शारीरिक वर्ण इनका पीला है। आभूषण ये पीले पहनती हैं और ये बहुत ही अमूल्य रत्न पहनती हैं और देखा जाए तो हल्दी की गांठ की माला अक्सर पहने रहती हैं और चंपा के फूल की माला पहने रहती हैं और इनके बाएं हाथ में एक जीवा है जो राक्षस की है और दाहिने हाथ में गदा है। इसका तात्पर्य है कि ये शक्ति की देवी हैं और हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगर कोई राक्षस उनको परेशान करता है, मतलब कोई गलत व्यक्ति उसको परेशान करता है तो उसका हर हालत में वध कर देती है। और इनका आसन मृत शरीर है, मृत शरीर में बैठी हुई रहती हैं। और आपको बता दें कि सबसे पहले इनकी ब्रह्मा जी ने उपासना की थी और उसके बाद इनकी श्री विष्णु जी ने उपासना की थी, मतलब उनको प्रसन्न किया था। और तीसरे इनके उपासक सबसे बड़े रहे परशुराम जी। इस प्रकार 3 जो प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और परशुराम जी, ये तीनों जी इनके उपासक रहे हैं। इनकी कथा इस प्रकार है कि एक बार गणेश जी और कार्तिकेय जी को श्री काली जी प्रलय की कथा सुना रही थी कि किस प्रकार धरती पर प्रलय होता है। तो उसी कथा सुनाते सुनाते एक जिक्र आया एक राक्षस का और उसका नाम था त्रिपुरासुर। अब दोस्तों, इस त्रिपुरासुर की कहानी बताने के लिए श्री काली जी को इनको त्रिपुर सुंदरी जो देवी हैं उनके बारे में बताना पड़ा, क्योंकि एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी को एक राक्षस ने प्रसन्न कर लिया और उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको आप एक ऐसा वर दीजिए कि हम ब्रह्मांड में बवंडर उत्पन्न कर सकें और हम जो चाहें वो हो जाए। मतलब जो वाक सिद्धि भी उसने मांग ली कि हम जो चाहें उसी तरह की बातें होने लगी। और प्रमुख जो उसने वर मांगा था कि ब्रह्मांड में वो हम बवंडर उत्पन्न कर सकें। और उसने कहा कि हमको जितनी भी महादेवियाँ हैं, मतलब उस समय ये बगुला मुखी माता नहीं थी, 8वीं महाविद्या नहीं थी, 7वीं महाविद्या थी, काली प्रथम महाविद्या है। तो कहा था उसने कि आज तक जितनी वर्तमान महाविद्या हैं, जितने त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हमको न मार सकें। अब दोस्तों, जब वो प्रलय मचाने लगा और जब प्रलय इस प्रकार का उसने मचाया कि जो उल्का पिंड थे, जो ग्रह थे, वो सब उसी में समाये जा रहे थे, जो पृथ्वी का जो उसने बवंडर उत्पन्न किया था। इसको देख करके श्री विष्णु जी बहुत परेशान हो गए। अब विष्णु जी, ब्रह्मा जी जब परेशान हुए तो वो गए श्री शिव जी के पास। तो श्री शिव जी से कहने लगे कि ऐसी ऐसी बात है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है और ये ऐसा कर रहा है।
तो श्री शिव जी ने सलाह दी कि इसको रोकने के लिए केवल शक्ति की उपासना की जा सकती है, शक्ति ही इसको रोक सकती है। इस प्रकार हरदया सरोवर के पास श्री विष्णु जी ने और श्री ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की। अब श्री विष्णु जी ने जो तपस्या की उसमें उसके बाद त्रिपुरा सुंदरी माता प्रकट हुई और त्रिपुरा सुंदरी माता ने उनसे कहा कि मैं समझ गई हूँ कि तुम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हो, मैं जानती हूँ और मैं ऐसी महाविद्या प्रकट करूँगी कि उस राक्षस का जो त्रिपुरासुर राक्षस है उसका वध हो जाएगा। और बस उनके वक्ष स्थल से माता के एक महाविद्या प्रकट हुई जिसका नाम बगलामुखी था। और जैसे ये प्रकट हुई तो क्या था कि वो चूँकि उसने कालचक्र को रोक रखा था और वो जो है बहुत ही ज़्यादा उत्पात मचाए हुए था और साथ ही महाविद्या थी। अब दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ कि वो जब प्रकट हुई बगलामुखी माता तो उन्होंने अपने बहुत सिस्टम से पहले मोहन विद्या का प्रयोग किया। मोहन विद्या जब उसने प्रयोग किया तो उससे वो राक्षस उनसे मोहित हो गया। उसके बाद उन्होंने स्तंभन का प्रयोग किया और फिर उच्चाटन का प्रयोग किया। जब उच्चाटन का प्रयोग किया तो वो राक्षस था उसका दिमाग खराब हुआ, पगलाने लगा, मतलब पागलों की तरह घूमने लगा। बस यही मौका पा करके माता ने गदा से उसको मार दिया और उसका वध कर दिया। लेकिन दोस्तों ये ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि उसने माता से वर भी मांगा था, क्योंकि बहुत बड़ा वो भी उपासक था। तो उसने माता से कहा कि आपकी साथ मेरी पूजा होनी चाहिए। दोस्तों इसीलिए जहाँ जहाँ बगलामुखी माता के मंदिर होते हैं वहाँ पे उस राक्षस का भी चित्र दिखाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ये बगलामुखी माता जो है स्तंभन, उच्चाटन, मोहन, इन सब जो तांत्रिक क्रियाएँ होती हैं इनकी देवी है। लेकिन ये उग्र देवी नहीं है, सौम्य देवी भी है, उग्र देवी भी है। और ये जो विद्याएं होती हैं स्तंभ, उच्चाटन और मोहन, उनसे दिमाग पर प्रहार किया जा सकता है। और आधुनिक काल में इसका ज़्यादा यूज़ इसलिए है कि जैसे लोग घरों में षड्यंत्र करते हैं, ऑफिसों में षड्यंत्र करते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है और दहेज जो अधिनियम है, दहेज कानून है, उसमें भी लोगों को फंसाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि किसी की जब मानसिक रूप से इसको प्रताड़ित किया जाता है तो ये माता क्या करती हैं, अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है किसी को और जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है वो माता की पूजा करता है तो माता क्या करती है, उसका दिमाग पलट देती है और इस प्रकार उसकी रक्षा हो जाती है और दुष्ट का दिमाग हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, ये कोई वीडियो देख करके या किसी भी तरीके से आप प्रेरित होकर के कभी भी माता की अगर तपस्या करें, माता की उपासना करें और मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसका कभी भी गलत कामों में प्रयोग ना करें। ऐसे ही कामों में प्रयोग करें जो समाज कल्याण में हो, जिससे किसी का भला हो रहा हो। अगर कोई इन विद्याओं का प्रयोग इस कार्य से करता है कि अपने निजी लाभ के लिए किसी को, मतलब अच्छे व्यक्ति को परेशान करता है, तो ये पक्का मान लीजिए कि उस व्यक्ति का जो अंतिम होता है समय, मतलब बुढ़ापे में वो इतना दुख पाता है, इतना कष्ट झेलता है कि ना तो उसकी मौत होती है ना तो जी पाता है। दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अब दोस्तों बहुत बड़ी सावधानी है ये। अब दोस्तों आपको बता दें कि साधना और पूजन इनका किस प्रकार होता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें एक स्वच्छ जगह का चयन करना होता है। वो मंदिर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है। वहाँ पे पीले रंग का आसन हो, पीले रंग की माता का जो फ़ोटो तस्वीर, वहाँ पे पीले रंग के आसन पे हम बैठें और पीले रंग के आसन पे ही माता को रखें। और दोस्तों हल्दी की माला, जो हल्दी के ढेर पे जो एक दीपक होता है, उस दीपक भी पीले रंग से पीली हल्दी डाल दो उसमें और उसमें इस प्रकार माता का दीपक जलाएं। और समाज के विरुद्ध कार्य कोई ना करें, इस प्रकार का संकल्प हमको लेना है। और जो न्यायप्रिय है, सबको प्रिय है, वही संकल्प लेकर के हमको कार्य करना है। और उसके बाद माता का हम भोग लगाते हैं। और दोस्तों ये आपको बता दें, ये विद्या जो है, माता जो है महाविद्या, ये भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। इस प्रकार अगर कोई भोग चाहता है तो भोग प्राप्त कर सकता है, मोक्ष चाहता है तो प्राप्त कर सकता है और दुनिया के दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार हमको पीले आसन में बैठ जाना चाहिए, पीला भोग होना चाहिए, पीले फूल होना चाहिए। और इनकी पूजा हमेशा 9 बजे के बाद रात में होती है, 9 से 12-1 के बीच में। और श्री माता जी का यज्ञ या हवन कराने से पहले, जाप करने से पहले इनकी सामान्य पूजा करना बहुत ज़रूरी है। बहुत देर तक इनकी सामान्य पूजा करें, उसी के बाद इनका अनुष्ठान करें और इनकी पूजा करें। और दोस्तों इन माता से हमको बहुत ही हर प्रकार के दुर्लभ वस्तु कलयुग में प्राप्त हो जाती है। और इन माता का जो प्रयोग है, पूजा जो है, शत्रु शमन के लिए, युद्ध के लिए, अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, कोई किसी तरह की हमें प्रतियोगिता जीतनी है, तो उसमें इन माता का प्रयोग किया जाता है। इन माता की जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है। शत्रु को इससे मनमाना कष्ट पहुंचाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति माता की पूजा करा करके
माता का उपासना करा करके किसी सिद्ध व्यक्ति से किसी शत्रु को परेशान करना चाहता है तो बिल्कुल मनमाने ढंग से परेशान कर सकता है और मनमाने ढंग से वो कोर्ट कचहरी के रिजल्ट भी ला सकता है। मनमाने ढंग से वो प्रतियोगिता और राजनीति में भी अपना वर्चस्व कायम कर सकता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें कि कष्टों का निवारण भी किया सकता है और ये किसी को कष्ट दिए भी जा सकते हैं इससे। अब दोस्तों आखिर में आपको ये बता दें कि ये माता जो बगलामुखी है इनका मंत्र क्या है। मंत्र दोस्तों ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। ओम ह्रीं बगलामुखी दश सर्वदुष्टानां वायम मुखम पदम स्तंभाय जीव्याम कीलय बुद्धि विनाशाय ओम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। अगर आपको ये मंत्र समझ में नहीं आया तो आप इसको इंटरनेट से भी देख सकते हैं, गूगल पे जा करके। मंत्र एक बार फिर बता दें। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वायम मुखम पदम स्तंभाय जीव्याम कीलय बुद्धि विनाशाय ओम ह्रीं स्वाहा। अब दोस्तों इस प्रकार ये हमारे मंत्र से सिद्ध करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, भक्त के साधक के सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और उसको माता का कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर बिजनेस में, पर्टिकुलर